हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्षा प्रकाशक नामक ग्रंथ इसके चौथे अधिकार के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। आज क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे क्या? करें, आज देख लिए। मैंने तो देखा रिकॉर्डिंग होती है क्या? हाँ हाँ आंटी, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग होती है आंटी। क्या पूछ रहे हैं आप? चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 11 है और आंसर है पेज नंबर 46 पे। संसार दुख का निरूपण कितनी अपेक्षा से किया है? बोलिए निशा आंटी, बोलिए। एक तो कर्मों की अपेक्षा से, ठीक है। यही नहीं देखा राहे। आप पहले नंबर पे, मैं तो क्या नंबर से पूछती हूँ। कर्मों की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और एक तो ये क्या? तीन है। मैं 12 से शुरू। चलिए सुनीता आंटी तीसरा बताइए। सामान्य स्वरूप। हाँ, दुख का सामान्य स्वरूप। ठीक है। मैं तो क्या नंबर से पूछती हूँ, जो मुझे पहले नंबर पे दिखते हैं उनसे पहले पूछ लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। संसार दुख का निरूपण 3 अपेक्षा से किया है। कर्मों की तीसरे अधिकार ही चल रहा है अब तो। कर्मों की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और दुख का सामान्य स्वरूप, ऐसे 3 प्रकार से संसार दुख का निरूपण किया गया है। ये जो 3 मेन हेडिंग है, क, ख और ग ऐसे डले हैं तीसरे अधिकार में। 3 जो हेडिंग है वो तीनों हेडिंग इसमें आएंगे।
नेक्स्ट, सब दुखों का मूल कारण क्या है? सुनीता आंटी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ, सब दुखों का मूल कारण है मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम ये सब दुखों के मूल कारण हैं। बढ़िया। मिथ्या दर्शन क्या है, उसका क्या प्रभाव होता है? मीना चाची आप बताएंगे, बोलिए। ये जो दर्शन मोह के उदय से जो अतत्व श्रद्धांत है वो तो मिथ्या दर्शन है, और उसका जो प्रभाव है उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो पाती है और अन्यथा प्रतीति होती है, और उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से श्रेयोक्षम बस ज्ञान बस वह भी अज्ञानी बस इतना ही मिथ्या दर्शन का अभी इतना ही, फिर वो अन्यथा प्रतीति होती है। हाँ इतना ही। यद्यपि वो भी उसी का इफेक्ट है, लेकिन फिर आगे अपने पास अगला प्रश्न और है, अज्ञान, इसलिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान क्या है, उसका क्या प्रभाव होता है? बेला भाभी। मिथ्या दर्शन के निमित्त से ही जो रूप ज्ञान है वह अज्ञान हो रहा है, और उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना। हाँ, मिथ्या दर्शन के निमित्त से वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो रही है, और मिथ्या ज्ञान के निमित्त से वस्तु स्वरूप का यथार्थ जानना नहीं हो रहा है, ज्ञान बराबर नहीं हो रहा है। असंयम क्या है, उसका क्या प्रभाव होता है? मोना भाभी। चारित्र मोह के उदय से कषाय भाव होते हैं, उसका नाम असंयम है। उससे जैसे वस्तु स्वरूप है ऐसा नहीं प्रवृत्ता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। बढ़िया। असंयम किसे कहते हैं कि चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम असंयम है। हम असंयम समझते हैं कोई व्रत नहीं है, नियम नहीं है, तो ये व्रत नियम क्यों नहीं है कि ये चारित्र मोहनी के उदय से, और व्रत नियम नहीं है इसका मतलब विषयों में प्रवृत्ति हो रही है। व्रत नियम होते हैं तो विषयों में प्रवृत्ति कुछ कुछ रुकती है, और व्रत नियम नहीं है तो विषयों में बराबर प्रवृत्ति चल रही है। तो वो विषयों में जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम ये असंयम है। कषाय भाव जो हो रहा है उसका नाम असंयम है, और उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता है। डैश से जीव को स्वपर विवेक नहीं हो सकता। डैश खाली स्थान है, उससे जीव को स्वपर विवेक नहीं हो सकता। मनोरमा आंटी, आवाज आ रही है आपको मनोरमा आंटी? हाँ बोलिए, आवाज चालू करके फिर बोलिए। आवाज। हाँ, मिथ्या दर्शनादिक से जीव को स्वपर का विवेक नहीं हो सकता। बढ़िया। मिथ्या दर्शनादिक से जीव को स्वपर का विवेक नहीं हो सकता। मनुष्य आदि पर्याय क्या है अथवा कैसे उत्पन्न होती है? पूर्णिमा आंटी। एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुओं का नए शरीर, इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है। उस पर्याय में ही आपा मानता है। इस प्रकार से मनुष्य आदि पर्याय की उत्पत्ति होती है। हाँ, बस इतना ही कि एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, इनके संयोग से मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है। ठीक, बढ़िया। आगे, जीव मनुष्यादि पर्याय को डैश मानता है। क्या मानता है? मनुष्यादि पर्याय को क्या मानता है? अनीता आंटी।
ज्योति जी बोलिए। स्वयं मानता है। हाँ जी, मनुष्यादि पर्याय को स्वयं मानता है। ये जो दो चीजें मिलके हुई है, दो द्रव्य मिलके हुए हैं और उसको स्वयं यानी ये मैं हूं ऐसा मानता है। आत्मा का स्वभाव, विभाव और प्रभाव क्या है? स्वभाव, विभाव और प्रभाव क्या है? चमेली आंटी आप बताएंगे? हाँ बोलिए। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन आदि है। विभाव क्रोधादि आदि भाव है। तथा प्रभाव शरीर का स्थूल वसादिक होना तथा स्पर्शादिक का पलटना अनेक अवस्था रूप है। बढ़िया। ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है और क्रोधादिक विभाव है और शरीर का जो रंग रूप आदि है, उसकी जो स्थूल प्रसादिक अवस्थाएं हैं, वो सब प्रभाव है। देखिए यहाँ तीसरे अधिकार में भी आए हैं और अभी हमने चौथे अधिकार में भी पढ़ा यही बात, स्वभाव, विभाव और प्रभाव रूप में यही बातें, क्योंकि मान्यता मिथ्यात्व की चल रही है, तो मिथ्यात्व की मान्यता में स्वभाव, विभाव और प्रभाव में फर्क नहीं जान रहा है, इन सबको मिक्स करके जानता है, वो मिथ्यात्व की अवस्था है। जीव स्वभाव, विभाव और प्रभाव में भेद क्यों नहीं कर पाता? और कौन बताएंगे? चलिए फिर शुरू से स्टार्ट करें। अगला प्रश्न है आंटी, जीव स्वभाव, विभाव और प्रभाव में भेद क्यों नहीं कर पाता? निशा आंटी बोलिए। जीव इनको ही अपना स्वरूप जानता है, इसलिए वो इनमें भेद नहीं कर पाता। हाँ, ये जो स्वभाव, विभाव और प्रभाव हैं, इनको अपना स्वरूप जानता है, ये सब अपने ही स्वरूप हैं, इसलिए इनमें भेद नहीं कर पाता। इसलिए अपन ऐसा भी कह सकते हैं क्या? हाँ बोलिए। शरीर की अनेक अवस्थाओं का अपना स्वरूप मानता है और जानता है। हाँ, तो वो शरीर की अनेक अवस्थाएं प्रभाव हो गई ना, शरीर की अनेक अवस्थाएं प्रभाव हो गई। अब यहाँ प्रश्न यही है कि स्वभाव, विभाव और प्रभाव में ऐसा भेद क्यों नहीं कर पा रहा? एक तो और इसका कारण क्या है कि ये मिथ्या दर्शनादि का निमित्त है और मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से इन सबको अपना स्वरूप जानता है, इसलिए इनमें भेद नहीं कर पाता। असली कारण तो क्या है? वो मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन के निमित्त से इनमें भेद नहीं कर पाता है। आंटी आपके मोबाइल की वॉल्यूम बढ़वाइए, मोबाइल में आवाज का जो बटन होता है ना, उसको तेज करिए, या फिर आपका नेटवर्क स्लो होगा, या फिर हाँ जी। आपने क्या बताया? मेरी क्लास छूट गई थी 5 मिनट। संसार दुख का निरूपण किसकी अपेक्षा से किया गया है? ये 3 जो पॉइंट दिए, कर्मों की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और दुख का सामान्य स्वरूप, जो 3 हेडिंग है मेन तीसरे अधिकार में। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम नहीं आएगा? नहीं, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम नहीं है। संसार दुख का निरूपण कर्मों की अपेक्षा से किया है, पर्याय की अपेक्षा से किया है और दुख का सामान्य स्वरूप इस रूप में। नेक्स्ट, जीव यह क्यों मानता है कि ये त्वचा आदि मेरे अंग हैं? सुनीता आंटी। ज्ञान दर्शन प्रवृत्ति या मन के द्वारा होती है, इसलिए यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग है, इनके द्वारा मैं देखता जानता हूँ। बस इतना ही कि ये ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इन इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा होती है, इसलिए ऐसा मानता है कि इंद्रियां और मन मेरे अंग हैं। जीव की इंद्रियों में प्रीति क्यों पाई जाती है? हाँ, बेला भाभी बोलिए। जीव ये मानता है कि इनके द्वारा मैं देखता जानता हूँ, ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। हाँ, क्योंकि ये ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इनके द्वारा होती है, इसलिए ये मेरे अंग हैं ऐसा मानता है, और फिर इनके द्वारा मैं जानता देखता हूँ, इसलिए इनमें प्रीति पाई जाती है। हाँ, आंसर इसका इतना ही होगा कि इनके द्वारा मैं देखता जानता हूँ, ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है।
मोह के आवेश से नहीं आएगा इसमें, मोह के आवेश से नहीं नहीं, अच्छा जीव को, हाँ, जीव को विषय ग्रहण करने की इच्छा क्यों होती है? ज्योति जी बोलिए। हाँ, मोह के आवेश से, ये मोह का आवेश का मतलब है मोह का इतना जोर है, तो मोह के जोर से वो विषयों को ग्रहण करने की इच्छा होती है। विषयों का ग्रहण होने पर जीव को जो आनंद आता है मतलब जीव वो जो उसमें आनंद मानता है वह कैसा है या वो किसका है? हाँ, पारुल आप बताएंगे। आपने म्यूट कर लिया आपने। हाँ, अब नेट नहीं चल रहा आज। आ तो रही आपकी आवाज। चलिए कोई बात नहीं। और कौन है? हाँ बोलिए अनीता आंटी, बोलिए। उन विषय को ग्रहण कर उस पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है और आनंद मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है और लौटने लौट निकले उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि हड्डियों में से स्वाद आ रहा है। उसी प्रकार जीव विषयों को जानता है और अपना ज्ञान उसमें अपना ज्ञान प्रवर्तता है। उसको स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि विषयों में से स्वाद आ रहा है। हाँ, विषयों को ग्रहण होने पर वो जो आनंद जिसको मान रहा है वो ऐसा है कि जैसा वो कुत्ता हड्डी चबाता है। वो इच्छा के मिटने से थोड़ा निराकुलता होती है, उससे वो आनंद मानता है। वास्तव में वो सच्चा आनंद या सच्चा सुख नहीं है। विषयों में स्वाद है नहीं, विषयों में आनंद नहीं है। चलिए ये इतने हुए। आगे हाँ नहीं लेना है ना, पर थोड़ा सा अपन उसको शॉर्ट करके समराइज कर सकते हैं। वैसे पूरा ये पूरा आएगा। हाँ, ऑलमोस्ट एक लास्ट की एक आध लाइन छोड़ के, नीचे की 1-1.5 लाइन छोड़ के वो फिर पूरा आएगा। चलिए आगे कल करेंगे फिर अपन। 25 भी है क्या? एक और है? अच्छा। विषयों का ग्रहण करते समय जीव क्या भूल करता है? मैं बताऊं? हाँ बोलिए पूर्णिमा आंटी, बोलिए। मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव नहीं करके स्वरूप अपने आप को अनुभव करता है। हाँ, मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता है, और वो जो ये हैं उन, हाँ, उन रूप अपने को मिलता है। बढ़िया। चलिए आगे तो नहीं है। अब आ जाइए अपना पेज नंबर 82, 82 नंबर पेज। आश्रम तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। कल अपन ने शुरू किया था। 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान यहाँ मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के संबंध में बता रहे हैं। ये मिथ्या दर्शन में किस तरह की जीव की प्रवृत्ति होती है। उसमें जीव अजीव तत्व संबंधी भूल मुख्य रूप से शरीर और शरीर से संबंधित जो पदार्थ हैं उन सब में ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसी ये मिथ्या मान्यता जो होती है उसके कारण जीव अजीव तत्व संबंधी ये भूल रूप प्रवृत्ति चलती है। और उसका कारण क्या है? ये जो मिथ्यात्व हुआ उसका कारण क्या है कि शरीर को और जीव को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, और बहुत भी ऐसे हैं कि फंसे हुए हैं, बहुत सघन हैं, बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। तो वो इतने निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से वो ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये जो काम हो रहे हैं शरीर के काम मैं कर रहा हूँ, मेरे काम शरीर, यानी शरीर और आत्मा वो एक ही दिखाई देते हैं। और साथ में ही वो तो है ही है, और वो मिथ्या दर्शन का जोर भी इतना है कि जहाँ कहीं थोड़े से निमित्त नैमित्तिक संबंध, कहीं सभी को नहीं आ रही क्या आवाज? आंटी आपका या तो नेटवर्क स्लो है या फिर आपकी फोन की वॉल्यूम धीरे है।
आपको कोई हो तो आप दिखा लीजिए, तेज करा लीजिए। देखिए क्या बात कर रहे थे अपन। हाँ, तो एक तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही, और कभी कदाचित वो निमित्त नैमित्तिक संबंध थोड़े से कहीं उनमें ब्रेक लगे, कहीं वहां कुछ अपने को ऐसा लगे, मतलब ऐसा हो कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध में कहीं ढीलापन आया है, तो भी वो उस ब्रेक को देखने की, उस कमजोरी को देखने की, उस दूरी को देखने की बुद्धि नहीं आती है। वो विचार मिथ्या दर्शन के जोर से वो विचार हो नहीं सकता है। जिस विचार द्वारा वो भिन्नता भासित होती है कि ये अलग अलग हैं, जिस विचार द्वारा ये भिन्नता भासित होती है, वो विचार मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं पाता है। मिथ्यात्व का जोर इतना तीव्र रहता है, इसलिए ये जीव और अजीव तत्व के संबंध में अयथार्थ श्रद्धांत चलता रहता है। आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांत। इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है। ये आश्रव क्या है कि मिथ्यात्व यानी मोह राग और द्वेष के जो परिणाम है, ये आश्रव भाव है। और ये मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये कर्म के निमित्त से हुए हैं, कर्म की उपाधि से हुए हैं। कर्म की उपाधि से हुए भाव हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है। वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव है, विपरीत भाव है, पर द्रव्य के निमित्त से हुए भाव हैं। हुए अपने में ही हैं, लेकिन दूसरे के निमित्त से हुए हैं। लेकिन स्वभाव में और विभाव में क्या अंतर है, क्या फर्क है? स्वभाव होता है वो बिना किसी के निमित्त से अपने में अपने आप सहज होता है। जो अपने में अपने आप सहज हो वो स्वभाव, और जो अपने आप नहीं हो, किसी के कारण से हो, वो होता है विभाव। जैसे कि शरीर में जो नॉर्मल टेम्परेचर अपना रहता है 98.4 डिग्री, वो है उसका नेचुरल, वो स्वभाव है। वो उसके लिए कोई अलग से मतलब कोई गोली लेनी पड़ती हो कि बाहर में कोई एनवायरनमेंट बनाना पड़ता हो, वो नहीं होता है। लेकिन इससे अगर ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो वो किसी के निमित्त से हो रहा है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है, कोई बैक्टीरिया है ऐसा देखें, या बाहर में कोई और दूसरा अपने को संयोग दिखे वो हो, या इससे कम हो रहा है, लो जा रहा है, उसमें भी कोई ना कोई बाहर में कोई दूसरा पदार्थ उसमें निमित्त होता है। तो वो जो कुछ ना कुछ नेचुरल को छोड़कर कुछ ऊपर नीचे जा रहा है, वो है विभाव, क्योंकि वो दूसरे के निमित्त से हो रहा है। और जो दूसरे के निमित्त के बिना अपने आप हो, उसे कहते हैं स्वभाव। स्वभाव में निमित्त नहीं होता, स्वभाव किसी के आश्रय से नहीं होता, जो अपने आप सहज हो वो कहलाता है स्वभाव। तो ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये ऐसे ही नहीं होते अपने आप ही। अब बैठे बैठे गुस्सा आ जाए, आ जाता है बहुत बार, हंसी तो आई जाती है बैठे बैठे, लेकिन वो ऐसे नहीं आती है। बैठे बैठे आ रही है वो कोई ना कोई बात याद करके, कुछ ना कुछ, और कुछ याद भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ है तो भी प्रसन्नता हो रही है। तो और अपन बाहरी निमित्त नहीं दिख रहा है, तो अंतरंग में वो हास्य नामक कर्म का उदय, गुस्सा आ रहा है तो अंतरंग में वो क्रोध नामक कर्म का उदय, वो निमित्त है। बिना उसके सिद्ध भगवान को बैठे बैठे हंसी और बैठे बैठे गुस्सा सिद्ध भगवान को नहीं आता है, अनंत भगवान को नहीं आता है, क्योंकि उनके अंतर में वैसे कर्म का उदय भी नहीं है। बाहर में समर्षण में भगवान विराजमान है, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान विराजमान है, और मारीचिका जी बाहर जाके उनकी बुराई कर रहा है, उनको तो केवल ज्ञान में सब दिखता है। तो उनको क्रोध का उदय आता है कि नहीं आता है, गुस्सा आ जाए कि नहीं आ जाए उनको, कि बाहर में निमित्त होने पर भी उनको गुस्सा नहीं आ रहा। निमित्त से यदि काम होता है, निमित्त से गुस्सा आता हो, तो बाहर में तो निमित्त दिख रहे हैं इस तरह के, तो भी उनको गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि अंतरंग असली जो निमित्त भी है, वो असली निमित्त है अंतरंग में क्रोध का कर्म का उदय, और वो क्रोध कर्म का उदय उनके है नहीं, और वो निमित्त से होता है। जैसे पीछे सिद्ध किया था दूसरे अधिकार में कि ये जो भाव हो रहे हैं, ये कर्म के उदय के निमित्त से हो रहे हैं, इसलिए ये
जहाँ वो प्रश्न उठाया ना कि अनादि काल मतलब अनादि कहा कर्मों के अनादिपने की सिद्धि, तो वो किसी ना किसी के निमित्त से होते हैं। मोहराग देश के निमित्त से होंगे तो मोहराग देश अनादि से, तो वहां मोहराग देश की जगह कर्म को अनादि सिद्ध किया, क्योंकि कर्म के निमित्त से ही ये मोहराग देश के परिणाम जीव के हो रहे हैं। यदि बिना कर्म के निमित्त से मोहराग देश के परिणाम मानेंगे तो वो स्वभाव हो जाएंगे। कर्म के निमित्त के बिना ही मोह हो गया, राग हो गया, गुस्सा आ गया। तो यदि बिना कर्म के निमित्त के ऐसा हो रहा है तो वो स्वभाव हो जाएगा। बिना अग्नि के पानी गर्म हो गया, बिना धूप के बिना अग्नि के पानी गर्म हो गया, अपने आप ही रखा था कमरे में बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में, और पड़ा पड़ा पानी उबलने लग गया। ऐसा हो जाएगा तो वो पानी का उष्णता स्वभाव हो जाएगा, लेकिन वो पानी का स्वभाव नहीं है। जब भी पानी गर्म होगा बाहर में किसी ना किसी रूप में वो अग्नि रूप निमित्त उसमें होगा ही, चाहे सूर्य की अग्नि गर्मी हो, चाहे बाहर में अग्नि हो, चाहे इंडक्शन पे करो, बिजली से करो, वो सब अग्नि के ही रूप है। तो वो जो निमित्त से हो रहा है वो विभाव है, और जो बिना निमित्त के सहज होता है वो होता है स्वभाव। तो मिथ्यात्व कषायादि भाव हैं वो निमित्त से होते हैं, कर्मोदय के निमित्त से हो रहे हैं, और उनको मान रहा है स्वभाव, जबकि वो स्वभाव नहीं है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है। दर्शन ज्ञान उपयोग है स्वभाव, और ये मोहराग देश आश्रव भाव है, ये है विभाव, और दोनों को एक मान रहा है। स्वभाव को और विभाव को, पानी का शीतल स्वभाव भी है और पानी का उष्ण स्वभाव भी है, ऐसी बात हो गई है। दर्शन ज्ञान उपयोग स्वभाव और आश्रव भाव, इन दोनों को एक मानना, ये ऐसा हो गया पानी का स्वभाव शीतलता और उष्णता उसका विभाव। दोनों अब यहाँ तो हमको साफ साफ अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, एक शीतलता और एक उष्णता, और हमको वहां समझ में नहीं आता कि ज्ञान दर्शन और क्रोधादिक ये परस्पर एंटी हैं, ये विरोधी हैं। एक स्वभाव एक विभाव है, लेकिन वो दोनों एक साथ एक स्वभाव मानते हैं। क्यों मानते हैं? उसका कारण, क्योंकि उनका आधारभूत तो एक आत्मा है। क्योंकि उत्पन्न जो हो रहे हैं ना, ज्ञान दर्शन भी आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं और मोहराग द्वेष भी आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं। चक्कर ये है, दोनों आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं। अभी देखिए, समझ लीजिए हमारे घर में हम भी रहते हैं, हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, वो अपने घर का, और हमारे घर में मच्छर भी उत्पन्न होते हैं, तो बच्चा भी अपना और ये मच्छर भी अपने बच्चे हैं, ऐसा माने? अभी तो हमको हंसी आ रही है, ऐसा तो कोई नहीं मानता कि मच्छर पैदा हो गए, कॉकरोच पैदा हो गए तो ये भी अपने हैं। उनको तो निकालने की, बाहर करने की सोचते हैं, पर ये ऐसे ही तो है। ये ज्ञान दर्शन ये अपना स्वभाव है, और ये मोह राग द्वेष क्रोध आदि ये विभाव है, लेकिन उनका आधारभूत वो उत्पत्ति जहाँ हुई है, आधारभूत जो जगह है वो जगह एक ही है, इसलिए दोनों को एक मानता है। क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है। जिस समय ज्ञान क्रोध आ रहा है उस समय ज्ञान भी चल रहा है, जिस समय ज्ञान हो रहा है उस समय क्रोध भी हो रहा है। वास्तव में देखो, आध्यात्मिक में जब कभी देखते हैं तो कहते हैं कि जब क्रोध होता है तो, वैसे भी हम दुनिया में भी कहते हैं, जिस समय गुस्सा आता है उस समय बुद्धि तो बंद हो जाती है, ज्ञान तो काम करता नहीं है, और क्रोध आता ही तब है जब वो ज्ञान को तो एक साइड में रख दें तो वो क्रोध हावी हो जाता है। लेकिन वास्तव में भी ज्ञान का परिणमन थोड़ी ना रुक गया है। बारीकी में जाके हम देखें, मोटा मोटा हम देखते हैं, जैसे कहते हैं कि वो क्रोध बुद्धि को खा जाता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है, लेकिन जिस समय क्रोध आ रहा है उस समय भी जीव का ज्ञान रूप जो स्वभाव है और उस स्वभाव का जो परिणमन है, उपयोग, वो बंद हो जाता है क्या? वो रुक जाता है क्या? अगर उपयोग जो जीव का लक्षण है, ज्ञान दर्शन का जो परिणमन है, वो 1 मिनट के लिए भी रुक जाए, 1 सेकंड के लिए भी, तो वो जीव ही कहाँ रहेगा? वो तो लक्षण है, हर समय पाया जाता है उपयोग लक्षणम। इसलिए क्रोध के काल में भी ज्ञान का परिणमन चल रहा है, और ज्ञान के काल में तो ज्ञान है ही है। तो लेकिन दोनों का परिणमन एक होता है, एक ही काल में हो रहा है, इसलिए भिन्नपना भाषित नहीं होता। समय सार में संवर अधिकार की गाथाएं शुरू की थी। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना, और क्रोध में है क्रोध पर, उपयोग में है क्रोध ना। वहां ऐसा भेद विज्ञान कराया कि क्रोध के प्रदेश भिन्न है, आत्मा के प्रदेश भिन्न है। यही हो रहा है। अभी तो कह रहे हैं आधारभूत एक ही आत्मा है, यहाँ तो अलग विवक्षा है।
और वहां भेद ज्ञान कराने के लिए कि ये क्रोध आत्मा में अलग ही है उसके प्रदेश, क्योंकि वो पुद्गल कर्म जनित है। तो क्योंकि उस समय क्रोध के काल में भी ज्ञान रहता है। यदि क्रोध के काल में ज्ञान नहीं हो, ज्ञान का अभाव हो, तो ऐसा समझ में आए कि हाँ भाई दोनों में से एक टाइम में एक हो रहा है, दोनों जीव के स्वभाव हैं, लेकिन एक है स्वभाव और एक है विभाव, और विभाव के काल में भी स्वभाव बराबर उसका नाश नहीं होता, उसका अभाव नहीं होता, लेकिन इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता, क्योंकि दोनों का काल एक ही दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है एक ही साथ हैं, एक ही हैं दोनों, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। और फिर वही जो ऊपर लाइन बताई थी, भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। जिन विचारों से भिन्नता भाषित हो, बहुत चांस ऐसे आते हैं वहां भिन्नता भाषित हो सकती है, हो जाती है, क्रोध के काल में भी, शरीर आदि को अपना मानते हुए उस काल में भी ये भिन्नता भाषित होने के लिए हमको अवसर मिलते हैं, लेकिन जिस विचार से वो भिन्नता भाषित हो वो विचार आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो मिथ्यात्व का प्रेशर, उसका जोर इतना है कि वो विचार उत्पन्न ही नहीं हो पाता। ये मिथ्यात्व का जोर हल्का हो तो कुछ भेद विज्ञान के विचार आए, विकल्प आए। अभी तो हमारे विचारों में भेद विज्ञान नहीं आ पाता है, ये मिथ्यात्व का जोर इतना है। यानी इतना पढ़ते सुनते समय भी मुझे नहीं लगता कि दिन भर में एक दो बार भी हम भेद विज्ञान का विचार भी कर पाते हैं। भेद विज्ञान करने की तो बात अलग है, बस जितनी देर पढ़ा सुना और फिर वो जो अपनी लाइफ है, अब मुझे ये काम करना है, ये मुझे काम करना है, उठते ही अपने अपने पर्याय के अनुसार जिसको जो काम करना है उसमें बस अपनापन, भेद विज्ञान का विचार ही नहीं आ पाता है। ये मिथ्यात्व का तीव्र हृदय, मिथ्यात्व के तीव्र हृदय में ये काम होता है। और विचार जब तक नहीं आएगा भेद विज्ञान का, तब तक वो सम्यक दर्शन से, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है ऐसा कहते हैं, वो सम्यक दर्शन के भी निकटता नहीं है। पहले ये विचारों में ऐसे अभ्यास में भेद विज्ञान चले, तब कहीं जाके मिथ्यात्व ढीला पड़े। अभी तो जोर इतना है, तो इस जोर को पहले मंद होगा। ऐसे नहीं होता है कि तीव्र, वही पानी के प्रवाह का उदाहरण, वो तीव्र मिथ्यात्व का इतना प्रेशर है और एकदम से उसका अभाव कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले उसका उदय मंद होता है, उसका जो पकड़ है वो ढीली पड़ती है, वो ढीली पकड़ होने के बाद में उसके टुकड़े हो पाते हैं। इतना मजबूत, इतना भयंकर। अभी संजीव जी का प्रवचन चल रहा था, कुछ लोग सुन रहे होंगे शायद, 2-3 लोग तो नहीं सुना आज किसी ने भी। बहुत ही बढ़िया उदाहरण उसमें वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होने का दिया था, अच्छा चल था। सुनना आप लोग आज का प्रवचन, अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाला, बहुत अच्छा समझा है, बहुत बढ़िया था। हाँ, मैंने भी लास्ट का ही थोड़ा सुना था। हाँ, मैंने भी, पर उसी टाइम पे मैंने चलाया था, बाई चांस ही वो फोन बहुत आते रहे तो चला नहीं पाई थी, पर वो जो मैंने चलाया तो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। हाँ, आज का ही जो है अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अच्छा प्रवचन है। तो इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता, और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। ये मिथ्यात्व के बल से ऐसे विचार नहीं आ पाते, तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित हैं, इसलिए वर्तमान दुख में है और कर्म बंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। ये मिथ्यात्व के भाव, मिथ्यात्व तो समझ में ही नहीं आता। देखो, ये तो अपन थोड़ा पढ़ रहे, सुन रहे, स्वाध्याय कर रहे हैं ना, इसलिए मिथ्यात्व अपने को बताए। जन सामान्य में जाओ तो क्रोध मान माया लोग तो फिर भी लोग समझते हैं भी हाँ ये गुस्सा है, मायाचारी है, घमंड है, ऐसा करके। पर ये मिथ्यात्व क्या चीज होती है, ये मिथ्यात्व क्या बला है, ये मिथ्यात्व किसी को समझ में नहीं है, ये भी कुछ होता है, ये उल्टी मान्यता क्या है, हम कुछ गलत मान रहे हैं, ऐसा विचार ही नहीं आता है।
तो लेकिन ये जो मान्यता अपनी उल्टी है, अब अपन तो मिथ्यात्व शब्द से ही बताते हैं उसको जिनवाणी में, तो ये जो ऐसी उल्टी मान्यता है, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये सब मुझे सुख के कारण है, ये स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, ये जो सारी मान्यता है ये मिथ्यात्व। और कषाय भाव, क्रोध मान माया लोभ के जो परिणाम है ये आकुलता सहित हैं। ये हमने शरीर को अपना माना, शरीर को अपना माना तो आकुलता सहित कैसे हुई कि सारी समस्या तो शरीर के कारण ही है। शरीर को अपना माना है तो अभी ये मेंटेन रहना चाहिए, इसमें ये तकलीफ नहीं हो जानी चाहिए। ये शरीर की ये अंग उपांग इंद्रियां, ये इंद्रियों से हम देखने का काम करते हैं, इनमें प्रीति होती है, पीछे बता के आए हैं, और इसलिए इनको ठीक रखने का उपाय करते हैं। इस शरीर से, बालों से हम सुंदर दिखते हैं, रंग रूप से हम सुंदर दिखते हैं, तो ये बराबर ठीक रहने चाहिए। ये शरीर को मैं माना तो अभी इसके कारण जो आकुलता हो रही है, अभी बाल सफेद नहीं हो जाए, दांत खराब नहीं हो जाए, ये रंग काला नहीं पड़ जाए, ये बीमारी नहीं आ जाए, ये क्या हो रहा है? ये आकुलता ही तो है। ये मिथ्यात्व के कारण ये सारी आकुलता, ये उल्टी मान्यता। अब जो दुख का कारण है उसको सुख का कारण मान रखा है, अब उसको सुख का कारण मान रखा है, उससे सुख तो होगा ही नहीं और परेशान होएगा। समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति पहली बार एसी चला रहा हो, अब उसको पता नहीं, वो सोचे कि हम तो एसी को 24 पे कर देते हैं, 25 पे कर देते हैं, और ठंडक बढ़ाना चाह रहा है, वो ठंडक बढ़ाना चाह रहा है, और वो पहले तो था 17 पे, और फिर उसने कर दिया नहीं 17 पे नहीं, अपन तो ज्यादा पे चलाओ, तो उसने बढ़ा दिया, 20 कर दिया, 22 कर दिया, 24 कर दिया। अब क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी कि ठंडक बढ़ेगी? ये ऐसी तो स्थिति है। दुख के कारण को सुख का कारण मान रहा है, अब उसको आकुलता होगी कि नहीं? वो 17 से उसने 20 कर दिया, 22 कर दिया, और देखिए, तो वो अपन उदाहरण अपना चल रहा था कि अगर हमको ठंडक बढ़ानी है तो वो टेम्परेचर कम करेंगे तो ठंडक बढ़ेगी। अब कोई सोचे कि हम ज्यादा नंबर पे चलाएं, तो ज्यादा नंबर पे चलाएंगे तो हमको ठंडक ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। तो वो ज्यादा नंबर, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, नंबर उसके बढ़ा रहे हैं, तो वो बढ़ाने से उल्टा होगा। तो वो दुख के कारण को, गर्मी के कारण को सर्दी ठंडक का कारण मान लिया, ठंडक के कारण को गर्मी का कारण मान लिया, तो वो आकुलता होती है, परेशानी होती है। ऐसे यहाँ ये जो मिथ्यात्व और कषाय भाव है ये आकुलता सहित है, और कषाय तो प्रत्यक्ष में आकुलता देने वाली दिखती हैं। क्रोध करते समय कोई व्यक्ति को आराम मिल रहा हो, ऐसा कोई नहीं फील करता है। गुस्सा करने में भले ही वो ऐसे खुश हो कि गुस्सा करने की इच्छा हो रही है और अपनी भड़ास निकाल के फिर वो सोचे, लेकिन जिस समय गुस्सा करते हैं और इस तरह के परिणाम करते हैं, अंदर से आत्मा वास्तव में ऐसे क्लेशित होती है, अंदर से कष्ट होता है। अब कुछ लोग, उनके मिथ्यात्व का इतना भी जोर होता है कि वो उस क्लेश को, उस दुख को भी नहीं पहचान पाते, वो एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में उस समय कष्ट में होती है आत्मा। मान के समय में, मायाचारी के समय में, वो अंदर परिणाम उस मायाचारी के लिए, अपनी मान की पूर्ति के लिए निरंतर आकुलता, अभी 10 लक्षण में सुने होंगे प्रवचन, किस तरह से वो आकुलता बराबर चलती रहती है। लोभ के कारण, उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, और भी जो भी परिणाम है, विषयों को प्राप्त करने की इच्छा है, वो सब आकुलता सहित है। इसलिए वर्तमान दुख में है और कर्म बंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता। वर्तमान में दुख दे रहे हैं, और इन परिणामों से, ये क्रोध मान माया लोभ के परिणाम है, मिथ्यात्व के परिणाम है, इनसे भविष्य के लिए क्या होगा? अभी गुस्सा करेंगे तो क्या होगा आगे, कि और क्रोध, इस तरह का कर्म बंधेगा, पाप बंधेगा, और वो फिर क्या होगा? जो बंधेगा वो फिर से उदय में आएगा, जब बंधेगा और तो उदय में भी आएगा, तो वो फिर उदय में आएगा, फिर वो तकलीफ देगा, फिर आकुलता करेगा। ये ऐसा ऐसे वो एक चक्र चलता जाएगा। हमने चारित्र मोहिनी के आश्रय के कारण, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के आश्रय के कारण देखे थे हमने, तो उनमें ऐसे ही कारण थे। हास्य का कारण क्या? कि ज्यादा हंसना, हंसने का स्वभाव रखना। भय प्रकृति के बंध का कारण क्या? दूसरों को डराना, खुद डरते हुए रहना। वो जैसे परिणाम करते हैं उससे वैसा ही कर्म फिर से बनता है। तो अब ये परिणाम कर रहे हैं। फिर असाता वेदनी के आश्रय का कारण क्या है? स्वयं दुखी रहना, दुख, शोक, ताप, आकंदन,
मतलब किसी को ऐसा लगता है हम दुखी हैं तो आपको क्या तकलीफ है, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दुखी रहने में वो वापस से वो दुख रूप क्या आप दुखी रहोगे, ऐसा कर्म फिर से बंधेगा। दुखी रहने में भी क्या है कि हम अपने आप में दुखी रह रहे हैं, ये भी एक पाप बंध का कारण है। तो वो जैसी परिस्थिति जैसा हम अभी कर रहे हैं वो फिर से वैसा उससे कर्म बंध रहा है, और फिर वो कर्म बनता है, वो वैसा उसी रूप में उदय में आता है, वैसा वैसा चलता जाता है। तो ये वर्तमान दुख में है और कर्म बंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे ऐसा उन्हें नहीं मानता। यह आश्रव भाव अभी भी दुख रूप है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी दुख देंगे, ऐसा नहीं मानता, और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। अब दुख देने वाले मान ही नहीं रहा है, यही बढ़िया, इसी में मजा आ रहा है, मान करने में, मायाचारी करने में, मिथ्यात्व का सेवन करने में, इसी में मजा आ रहा है, यही बढ़िया लग रहे हैं, तो भला जानकर इन्हीं रूप स्वयं प्रवर्तता है। तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। दुखी तो किससे है, दुखी तो अपने कषाय भावों से है, अपने मिथ्यात्व से है। तुम्हें किसी ने कहा जबरदस्ती, शरीर ने कहा तुम अपना मानो मुझे, शरीर ने आगे थोड़ी ना कहा है कि भाई तुम अपना मानो मुझे, अभी शरीर को अपना मान रखा है। अब शरीर तो अपने हिसाब से परिणमन करता है, जवानी, बुढ़ापा, कान खराब होंगे कि आंख खराब होंगी कि घुटने जवाब देंगे, वो तो अपने हिसाब से परिणमन करता है। अब ये क्योंकि हमने इसको अपना मान रखा है, ये हमारे हिसाब से चलता नहीं है, खुद ही दुखी होता है व्यर्थ में। गुस्सा करने के परिणाम किए, मान के, मायाचारी के परिणाम किए, तो वो तो जो भी होगा अपने हिसाब से होगा। और ये दूसरे ने, यानी अपने को किसी वस्तु को प्राप्त करने का लोभ है, दुखी तो हम अपने लोभ के कारण हैं, अब इसने मुझे प्राप्त नहीं करने दिया, ये वहां आ गया, मैं तुरंत उसको उठा लेता, इसने मुझे लेने नहीं दिया। कोई अपने, यानी शरीर को हमने अपना मान रखा है, इसने मेरे शरीर ये ऐसा कर दिया है, ये बहुत तेज पंखा चला के बैठ गया, ये बहुत तेज एसी चला के बैठ गया, इसलिए मेरे जुकाम हो गई। व्यर्थ में ही दूसरों को वो बुरा करने वाला मानता है, औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धांत से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। किसके कारण दुखी हैं हम, बच्चों के कारण दुखी हैं, ये हमारा कहना नहीं मानते। कभी हम बाई के कारण दुखी हैं, आए दिन छुट्टी हमारे हिसाब से नहीं चलती, आए दिन छुट्टी करती है। हम किसके कारण दुखी हैं कि हम कोरोना के कारण दुखी हैं, घर में बंद हैं, बाहर जा नहीं पा रहे हैं। ये क्या है, ये श्रद्धांत तो दुखी तो अपने मिथ्या श्रद्धांत से हो रहा है, परंतु अपने हिसाब से जो पदार्थ नहीं चल रहे हैं, नहीं प्रवर्त रहे हैं, उन्हें दुखदायक मान रहा है, दूसरे पदार्थों को दुखदायक मान रहा है। दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। किसी सामने वाले किसी व्यक्ति पे हमको क्रोध आया तो हम दुखी हुए, दुखी किससे हो रहे हैं, दुखी तो अपने क्रोध के परिणाम से हो रहा है, दुखी हो रहा है अपने परिणाम से, लेकिन मानते क्या है, ये इसने मुझे दुखी किया, इसने दुखी कर रखा है, इसने परेशान कर रखा है, इसने गुस्सा दिलाया, गुस्सा तुम में भरा हुआ है इसलिए आया है। गुस्सा कहाँ से आया, गुस्सा कहाँ से आया कि ये दिलाता है गुस्सा, ये दिलाता है, आता कहाँ से, जिसमें भरा होता है उसी में से तो आता है। गुस्सा तो यहाँ है, दुखी तो स्वयं से हो रहा है, अपने कषाय भाव से हो रहा है, और व्यर्थ ही दूसरों को दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इस, हाँ जी, दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। दुखी तो अपने लोभ के परिणाम से है, अभी पर लोभ है, ये वस्तु मुझे मिलनी चाहिए और वो नहीं मिलती है तो दुखी होता है, वस्तु मिल नहीं पाती है। तो ये वास्तव में अपने मिथ्यात्व और कषाय, हम जितने भी हमको दुख है, सबसे बड़ा दुख तो मिथ्यात्व का ही है, और उस मिथ्यात्व के साथ में कषाय है। जितना जो कुछ भी दुख है, तीन लोक में सुख है, वो सम्यक दर्शन आदि परिणामों के आधार पर ही सुख है। और यदि दुख है, कहीं भी चले जाएं,
चाहे देव में जाओ, चाहे मनुष्य में, चाहे नरक में, चाहे तिरंज में, दुख का कारण एकमात्र अपना मिथ्यात्व और कषाय है। इसके अलावा कोई भी परद्रव्य, पर पदार्थ, कोई क्षेत्र, परिस्थिति, कोई वस्तु वो दुख देने वाली नहीं है, दुख का कारण नहीं है, दुखदायक नहीं है। दुख का कारण, दुख का हेतु एकमात्र अपना ये मिथ्या श्रद्धान है, और ऐसा तो मानते नहीं है, और बाहरी पदार्थों में दुख का कारण मानते हैं, और जो दुख के कारण है उनको भला मानते हैं, और भला मानकर वो करते रहते हैं। ये आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान इस तरह से चलता है। अभी आगे कहेंगे कि फिर वो इसी तरह से अयथार्थ ज्ञान, अभी अयथार्थ ज्ञान है, और अयथार्थ ज्ञान होने पर इस तरह से अयथार्थ श्रद्धान होता है। एक पैराग्राफ बचा है, कल करेंगे इस एक पैराग्राफ को, भी टाइम बहुत हो जाता है। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। मॉडल पेपर वो देखती हूँ, अभी प्रश्न देखे नहीं मैंने, वो जो उनके बने हुए हैं ना, उसमें फिर वही चक्कर हो जाता है, कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं। मैंने तो अभी, मैं ये वाले बनाती हूँ तो